परिवार में बिखरा हुआ है, टूटा हुआ है, उजड़ा हुआ है, परमेश्वर उसे फिर से रिस्टोर करेगा। प्रार्थना करती हूँ कि आज इनके फाइनेंस को आप रिस्टोर करें, आप इनकी घटी कमियों को दूर करें परमेश्वर पिता। हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि एक ऐसा परिवार है जहां हम मिलकर सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं और परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। खुदावन इस मिनिस्ट्री के द्वारा बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं और अब बहुत जल्दी ये परिवार 1 मिलियन सब्सक्राइबर का होने वाला है। आप भी इस परिवार का हिस्सा बने और हमारे साथ मिलकर प्रभु के कार्यों को करें। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि जो कुछ भी आपके जीवन में उजड़ा हुआ है, बिखरा हुआ है, वो सब परमेश्वर रिस्टोर करेगा। परमेश्वर उसे फिर से एकत्रित करेगा, परमेश्वर उसे फिर से बनाएगा। उन परिस्थितियों को जो बिगड़ी हुई हैं, उन रिश्तों को जो टूटे हुए हैं, परमेश्वर फिर से जोड़ेगा, फिर से उन्हें सुंदर बनाएगा, फिर से उन्हें रिस्टोर करेगा। वो पहले से सुंदर हो जाएंगे। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर आपके जीवन में निश्चय करेगा। हम लोग देखते हैं यहेजकेल की किताब उसका 35 अध्याय में परमेश्वर ने स्वयं इस बात को कहा। क्या कहा? लिखा है, और लोग कहा करेंगे, यह देश जो उजड़ा था सो अदन की सी बारी हो गया। ये जो देश जो उजड़ा पड़ा था, परमेश्वर उस समय इज़राइल के विषय में बातचीत कर रहे हैं कि ये जो पूरा खंडहर हो रखा है, टूटा हुआ है, उजड़ा हुआ है, बिखरा हुआ है, ये फिर से अदन के समान। आप जानते हैं अदन की वाटिका, परमेश्वर का वचन अदन की वाटिका के विषय में बताता है, जहां पर सब कुछ बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा, एक स्वर्गीय स्थान आप समझ सकते हैं, ऐसा एक लग्जरी प्लेस, ऐसा अदन की वाटिका। और परमेश्वर का वचन कहता है कि ये जो स्थान है, जो आज खंडहर पड़ा हुआ है, जिसकी सहरपना टूटी हुई है, जो बिखरा हुआ है, वो देश, वो जगह फिर से अदन के समान मैं उसे रिस्टोर कर दूंगा, मैं उसे अदन की वाटिका के समान बना दूंगा। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि इसी प्रकार से जो कुछ भी आपके परिवार में बिखरा हुआ है, टूटा हुआ है, उजड़ा हुआ है, परमेश्वर उसे फिर से रिस्टोर करेगा और उसे अदन की वाटिका के समान सुंदर लग्जरी प्लेस बना देगा। उसे परमेश्वर रिस्टोर करेगा, उन रिश्तों को परमेश्वर रिस्टोर करेगा, उन टूटी हुई परिस्थितियों को परमेश्वर रिस्टोर करेगा। जो कुछ भी आपके जीवन में आपको लगता है टूट गया है, बिखर गया है, छूट गया है, वो सब परमेश्वर फिर से रिस्टोर करेगा। यदि आपका भरोसा उस पर है और यदि आप उसके पीछे चल रहे हैं तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो फिर से रिस्टोर करेगा। लिखा है, अदन की वाटिका के समान मैं उसे कर दूंगा। आगे परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा है, और जो नगर खंडहर और उजाड़ हो गए और ढहा गए थे, सो गढ़ वाले और बसाए गए। जिन नगरों को खंडहर कर दिया गया था, उजाड़ दिया गया था, जिनमें अब कोई नहीं बसता, कोई मनुष्य नहीं, कोई जानवर वहां पर नहीं रहता, कोई हरियाली नहीं है, वहां के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वो नगर फिर से गढ़ वाले बन जाएंगे। वहां फिर से वो नगर बसाए जाएंगे, वहां फिर से लोग बसेंगे, वहां फिर से हरियाली आएगी, वहां फिर से जीव जंतु रहेंगे, वहां फिर से मनुष्य रहेंगे, वहां सब कुछ नया हो जाएगा। वो गढ़ वाले बन जाएंगे। गढ़ मीन्स उसके शहर के चारों तरफ एक मजबूत बाउंड्री वॉल खड़ी हो जाएगी। परमेश्वर मीन्स रिस्टोर करेगा उस खंडहर पड़े हुए नगर को। आप एक कल्पना कीजिए, एक गांव जो बिल्कुल खंडहर पड़ा हुआ है, या फिर एक मकान जो बिल्कुल खंडहर पड़ा हुआ है, जिसकी बाउंड्री वॉल टूटी हुई है, जिसकी छत उजड़ी हुई है, जिसकी दीवारें टूटी हुई हैं और वहां कोई नहीं रहता, सब वहां से चले गए हैं किसी भी कारण से। परमेश्वर कहते हैं, मैं उस टूटे हुए घर को, मैं उस बिखरे हुए घर को, मैं उन टूटी हुई दीवारों को, मैं उन टूटी हुई छत को, मैं उन टूटे हुए आंगन को, उस टूटी हुई बाउंड्री वॉल को फिर से रिस्टोर करूंगा, फिर से उसे बनाऊंगा, फिर से उसे नया करूंगा। वो जो खेत जो बंजर पड़े हैं, वो जो पेड़ जिनमें अब कोई हरियाली नहीं है, वो जो खेत खलियान
जो ऐसे खाली पड़े हुए हैं, वो जो गाय बकरियों के गौशाले वो खाली पड़े हुए हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उन्हें फिर से रिस्टोर करूंगा, फिर से उन्हें नया कर दूंगा। ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में इस वचन को पूरा करेगा। आपकी जो टूटी हुई परिस्थितियां हैं, आपकी जो बिखरी हुई परिस्थितियां हैं, वो टूटे हुए रिश्ते हैं, वो टूटी हुई जॉब है, वो खराब बिजनेस है, बिखरा हुआ बिजनेस है, सब कुछ जो आपके जीवन में टूटा और बिखरा पड़ा है, परमेश्वर उसे फिर से रिस्टोर करेगा, परमेश्वर उसे फिर से बनाएगा, परमेश्वर उसे फिर से सही करेगा। ये परमेश्वर कहते हैं कि मैं उसे अदन की वाटिका के समान बना दूंगा। और अदन की वाटिका में एक लग्जरी प्लेस था, एक स्वर्गीय स्थान था, जहां आदम और हवा के लिए सब कुछ अवेलेबल था। वहां प्रेम था, वहां आशीषें थी, वहां समृद्धि थी, वहां कोई लड़ाई झगड़ा, कोई बिखराव, कोई अन्य गलत काम नहीं थे। वहां केवल परमेश्वर और उसके लोग और उसकी आशीषें थी। ऐसा परमेश्वर आपके लिए करेगा। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। इस वचन पर भरोसा करें, इस वचन को प्रोक्लेम करते रहें, विश्वास में बने रहें। वो दिन दूर नहीं जब परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को रिस्टोर करेगा और उन्हें अदन की वाटिका के समान बना देगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। एक छोटी सी गवाही को हम लोग सुनेंगे, कैसे प्रभु ने इनके जीवन में बड़े काम को किया है, वैसे ही प्रभु आपके जीवन में भी बड़े काम को करेगा। फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सबको जय मसीह की। मेरा नाम काजल वानखेड़े है, मैं महाराष्ट्र से बात कर रही हूँ। आज मैं हमारी सिस्टर की लड़की की, उनके बेटी की मैं आज गवाही देने जा रही हूँ। उनको डेंगू निकला था, वो रिपोर्ट्स में पॉजिटिव आया था, पर मैंने रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। मैंने तुरंत ही पीके ब्रदर को कॉल किया, उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना की और मैंने परमेश्वर से वादा किया कि प्रभु मैं 3 दिन पिता परमेश्वर बेटी आराध्या के लिए प्रेयर करूंगी। मैं 4 बजे उठ के 3 दिन बेटी आराध्या के लिए प्रेयर की और उसी 3 दिन में ही हमारी आराध्या चलने लगी, फिरने लगी, खाने लगी। इसलिए मैं परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि प्रभु ने वचन में कहा है कि तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती तेरे लिए वैसा ही हो। हाँ पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ और मैं पीके ब्रदर और सिस्टर को भी बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमारी आराध्या के लिए प्रेयर की। आज उनकी दुआओं से, प्रार्थनाओं से हमारी आराध्या भली चंगी और आशीषित है। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। मैं आपका आदर सम्मान, आपकी तारीफ करती हूँ पिता। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर कि तू अच्छा है, तू भला है और तेरी करुणा सदा की है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, ये खूबसूरत पल परमेश्वर तूने हमें दिया प्रभु, ताकि हम तेरी महिमा कर सके परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर प्रभु जी, सच में दिन भर में प्रभु तूने प्रोटेक्ट किया, सहायता मदद दिया, इस बात के लिए तेरा धन्यवाद। और विशेषकर प्रभु तेरी उपस्थिति के लिए, तेरे पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु। इस समय तू हमारे साथ में है प्रभु जी, इस समय प्रभु तू हमारे प्रभु मध्य उपस्थित है, इस बात के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते और प्रभु तेरा आदर करते, तेरी उपस्थिति के लिए, तेरी मौजूदगी के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु। आज हमारे साथ जितने भी भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान प्रभु जी इस प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, हर एक जन को प्रभु आप नामो नाम आशीष दें, हर एक को गुड हेल्थ दें प्रभु, हर एक को आत्मा में बढ़ाएं परमेश्वर, हर एक के साथ में आप हो मेरे परमेश्वर पिता। यदि कोई भी इस समय अकेला फील कर रहा है परमेश्वर, कोई भी परमेश्वर निराश फील कर रहा है परमेश्वर, कोई भी ऐसा है परमेश्वर जो थका हुआ है परमेश्वर, प्रभु तू उसके साथ में है प्रभु। तू उन्हें प्रभु यीशु मसीह एक साथ दे प्रभु, तू उन्हें प्रभु जी बल और सामर्थ दे प्रभु, तू उनके जीवन में आनंद को दे प्रभु। इस समय प्रभु हर एक के थॉट्स रिस्टोर हो पिता, हर एक के थॉट्स के ऊपर पवित्र आत्मा आप कंट्रोल करे खुदावन, और हर एक जन प्रभु जो उदासी और निराशा में, यीशु के नाम में वो उदासी, वो निराशा इसी वक्त चली जाए प्रभु। तेरा आनंद खुदा इस समय इनके हृदयों में आए, असीम शांति इनके मनों में आए परमेश्वर, ताकि शांत रहकर परमेश्वर प्रभु ये तेरी महिमा को कर सके परमेश्वर। इस समय प्रभु हर एक ने प्रभु तेरी ओर अपनी निगाहों को किया है, हर एक प्रभु तुझे ताक रहा है प्रभु, हर एक प्रभु तुझसे अपनी बातों को शेयर करने के लिए, अपने जीवन के हालातों को बांटने के लिए तेरे समीप है प्रभु। इस समय पिता धन्यवाद करते हैं हम, आप प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, तू सर्वशक्तिमान
महान है प्रभु। हम इसलिए प्रभु तेरा आदर करते हैं। आज दिन भर में प्रभु जो तूने फेवर दिया, जो सपोर्ट दिया, जो सुरक्षा दी प्रभु, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। जब तेरे लोग परमेश्वर किसी प्रॉब्लम में फंसे तो तूने सहायता किया प्रभु। तूने उन्हें दुर्घटनाओं से बचाया, तूने उन्हें गलत लोगों से बचाया, तूने उन्हें गलत संगति से बचाया प्रभु, तूने उन्हें गलत दृष्टि से बचाया। हाँ प्रभु, आज के दिन में प्रभु तूने बड़े बड़े काम किए हैं, उस बात के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु तेरे जीवित वचन के लिए परमेश्वर। सच में मेरे खुदावन तेरा वचन अद्भुत है, तेरा वचन आदर के योग्य, तेरा वचन जीवन देने वाला है प्रभु। और मैं प्रार्थना करती हूँ आज जितने भी लोगों ने बड़े ही ध्यान से, बड़े ही अटेंटिव होकर प्रभु आपके वचन को आदर दिया और आपके वचन को ग्रहण किया, मैं प्रार्थना करती हूँ कि उनके जीवन में ये वचन पूरा हो पिता। ये वचन हर एक उस व्यक्ति के जीवन में पूरा हो पिता जिसकी परिस्थितियां प्रभु उनके विपरीत हैं, हालात विपरीत हैं, समस्याएं और दुविधाएं और परेशानियां हैं प्रभु, मानो कि वो एक खंडर की तरह है, मानो कि प्रभु एक उजड़े स्थान की तरह है। आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जिस प्रकार तेरा वचन आज तेरे लोगों तक पहुंचा है पिता, कि तू रिस्टोर करने जा रहा है प्रभु, तू रिस्टोर करने जा रहा है परमेश्वर। अपने लोगों को फलवंत, आशीषित और एक लग्जरी लाइफ परमेश्वर आप उन्हें देने जा रहे हैं प्रभु जी। जिस प्रकार प्रभु हमने देखा परमेश्वर पिता कि जो उजड़ गए, जो स्थान, जो नगर खंडहर बन गए, तूने कहा कि तू उन्हें अदन की बारी के समान करेगा प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, आज ये रिस्टोरेशन वाला वचन प्रभु तेरे लोगों के जीवन में कार्य करे, उनके परिवार में कार्य करे, उनके रिश्तों में कार्य करे, उनके बच्चों की लाइफ में कार्य करे, जीवन के हर एक क्षेत्र में ये वचन प्रभु कार्य करे पिता। आज मैं हर एक को तेरी हुजूरी में रखती हूँ, हर एक को तेरी उपस्थिति में रखती हूँ पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह, हर एक को तेरी जरूरत है पिता, हर एक को तेरे इस सामर्थ्य वचन की जरूरत है, हर एक को प्रभु लाइफ में रिस्टोर होने की जरूरत है प्रभु। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि पिता आज की ये शाम मेरे पिता आपके लोगों के लाइफ में रिस्टोरेशन को लेकर आए प्रभु। वो फिर से प्रभु जी, फिर से परमेश्वर पिता रिस्टोर हो सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता। आज मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि आप इन भाई बहनों को प्रभु इनके जीवन में रिस्टोर करें परमेश्वर। प्रभु आप इन्हें रिस्टोर करें परमेश्वर पिता, आप इन्हें, इनके आत्मिक लाइफ को रिस्टोर करें प्रभु, आप इनके फैमिली लाइफ को रिस्टोर करें परमेश्वर। जिस परिवार में प्रभु लड़ाई झगड़े, कलेश, कम्युनिकेशन गैप है, बातचीत की कमी है, केयरिंग की कमी है पिता, भरोसे की कमी है पिता, यीशु के नाम में आज इनके परिवार रिस्टोर किए जाएं परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जब इन्हें फाइनेंशियली प्रभु बहुत सी प्रॉब्लम्स है पिता, जब घटी कमियां हैं, कर्जे हैं पिता, और प्रभु जी बहुत प्रभु जी फाइनेंस की कमी है पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज इनके फाइनेंस को आप रिस्टोर करें, आप इनकी घटी कमियों को दूर करें परमेश्वर पिता, आप इन्हें आशीषित करें परमेश्वर प्रभु। आज हर एक कर्जा, हर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हर एक कमी घटी यीशु के नाम में इनके जीवन से चली जाए और प्रभु ये फाइनेंशियली रिस्टोर हो, इनकी कमाई पर बरकत हो, ये निश्चय अपनी कमाई अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ में सुख और आनंद के साथ में खाने पाए प्रभु। जो धन तुझसे मिलता है प्रभु, तो उसके साथ दुख नहीं मिलाता प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ आज इनके रिश्तों को प्रभु आप रिस्टोर करें, जो रिश्ते टूटने की कगार पर हैं, जो रिश्तों में दूरियां बन गई है प्रभु, मिसअंडरस्टैंडिंग बन गई है प्रभु, रॉन्ग रिलेशनशिप आकर परमेश्वर रिश्तों को खराब कर रहे हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ आज वो सारी बातें इसी वक्त यीशु के नाम से निकल कर चली जाए। रिश्तों में प्रभु जो दूरियां, जो गैप और कड़वाहट पैदा हो रही है यीशु के नाम में, वो चली जा। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि इनके रिश्तों को आप रिस्टोर करें, इनके रिलेशनशिप को आप रिस्टोर करें प्रभु जी पिता। हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को आप रिस्टोर करें, आप प्रभु माता पिता बच्चों के बीच के रिश्ते को रिस्टोर करें प्रभु। जो रिश्ते बिगड़ चुके हैं पिता, खंडर बन चुके हैं प्रभु, उजड़ गए हैं प्रभु, उन्हें प्रभु तो फिर से पुनः निर्माण कर परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, आज प्रभु जी इनके प्रभु जी मेंटली हेल्थ को परमेश्वर पिता आप रिस्टोर करें। जो आज मेंटली रूप से बहुत ज़्यादा तनाव में, बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा सोच विचारों में, ओवर थिंकिंग में है खुदा, जिसके कारण प्रभु जी वो अपनी हेल्थ में भी परमेश्वर प्रभु बहुत सी प्रभु जी बीमारी, बहुत सी थकावट, बहुत सी बातों को फेस कर रहे हैं यीशु के नाम में। आज इसी वक्त प्रभु इनकी मेंटल हेल्थ रिस्टोर हो यीशु के नाम में प्रभु, इनका फिजिकल हेल्थ रिस्टोर हो यीशु के नाम में प्रभु। जब ये
शुगर, बीपी, थायराइड, कैंसर, ट्यूमर, अल्सर, स्टमक प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम, डाइजेशन की प्रॉब्लम, गुप्त रोग, रसोली, स्टोन प्रॉब्लम, ये सारी बीमारियों से जूझ रहे हैं प्रभु। फिजिकली प्रभु ये डाउन हो रहे हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त सारी बीमारियां, सारी दुर्बलताएं, सारे रोग इसी वक्त मैं कमांड करती हूँ, रोग तुम्हारा कोई अधिकार इनके शरीर में नहीं है। यीशु के नाम में हर प्रकार की बीमारी मैं तुम्हें कमांड करती हूँ इसी वक्त, राइट नाउ, इनके शरीर को छोड़कर नष्ट हो यीशु के नाम में। कैंसर जड़ से नष्ट हो, पैरालाइज नष्ट हो यीशु के नाम में, ट्यूमर डिसॉल्व हो यीशु के नाम में, रसोलियां गांठें नष्ट हो, हर प्रकार की सिस्ट नष्ट हो, हर एक हड्डी का प्रॉब्लम नष्ट हो यीशु के नाम में, आंखों की, कानों की, मुंह की समस्या नष्ट हो, हार्ट प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, लंग्स प्रॉब्लम, पैनक्रियाज प्रॉब्लम नष्ट हो यीशु के नाम में, घुटनों की प्रॉब्लम नष्ट हो, गुप्त रोग नष्ट हो, हार्मोन्स प्रॉब्लम नष्ट हो, हर एक जानलेवा बीमारी नष्ट हो यीशु के नाम में। इसी वक्त प्रभु इनका फिजिकल हेल्थ प्रभु आप रिस्टोर करें फादर लॉर्ड। थैंक यू जीसस। इंटरनल प्रभु इनके ऑर्गन्स प्रॉपर काम करें, हर एक अंदरूनी कमी यीशु के नाम में जाए प्रभु। जिन भाई बहनों के अंदर कोई भी कमी पाई जाती है, ब्लड की कमी प्रभु, सेल्स की कमी, हार्मोन्स इम्बैलेंस, यीशु के नाम में प्रभु इसी वक्त वो कमी दूर हो जाए। इसी वक्त प्रभु जो हेयर फॉल प्रॉब्लम हो रहा है प्रभु, जिनके शरीर में एलर्जी हो रही है, इन्फेक्शन हो रहा है प्रभु, फंगल प्रॉब्लम हो रहा है प्रभु, यीशु के नाम में इसी वक्त ये प्रॉब्लम चली जा। मैं कमांड करती हूँ, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन, लंग्स इन्फेक्शन यीशु के नाम में इसी वक्त जाए प्रभु। इस समय सर्दी, जुकाम, बुखार प्रभु, बॉडी पेन जो इस समय जो वायरल है यीशु के नाम में इसी वक्त नष्ट हो यीशु नासरी के नाम में प्रभु। धन्यवाद, तूने सर से लेकर पैरों तक इनके फिजिकल हेल्थ को, इनकी बॉडी को रिस्टोर किया परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, इस समय प्रभु जितने भी भाई बहन प्रभु जी जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस करे प्रभु, इनके जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम को आप रिस्टोर करें प्रभु। मैं दुआ करती हूँ बेस्ट जॉब दें प्रभु। जितने लोग स्टडी में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सी प्रॉब्लम फेस करें खुदा, उस प्रॉब्लम को दूर करें और उन्हें सक्सेस करें परमेश्वर पिता। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रभु आप इन्हें पिता प्रभु जो भी पढ़ाई ये करे, उस पढ़ाई में अव्वल रीति से आगे बढ़ने में प्रभु, ऊंची पोस्ट पर नियुक्त होने में, हायर एंड हायर पोस्ट प्रभु आप इन्हें दे मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, आपके लोग गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस हो पिता, अच्छी पोस्ट से ब्लेस हो परमेश्वर। और मैं दुआ करती हूँ प्रभु कि स्टडी में भी प्रभु बच्चे और भी ज़्यादा ग्रो अप हो सके प्रभु। आप अपने टैलेंट से, आप अपनी बुद्धि से प्रभु, अपने विजडम से प्रभु बच्चों को भरे। इस समय जितने भी बच्चे प्रभु मेंटली वीक हैं प्रभु, या फिर वो मेंटली बहुत ज़्यादा प्रभु जी कमजोर है खुदावंद यीशु के नाम में प्रभु, इसी वक्त मेंटली स्ट्रांग वो हो प्रभु, उनको प्रभु अच्छी याददाश्त दे प्रभु, अच्छी लर्निंग पावर दे परमेश्वर प्रभु वो फोकस्ड हो पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता। और इस समय परमेश्वर प्रभु जो बच्चे ऑटिस्टिक हैं प्रभु पिता यीशु के नाम में, ये बीमारी जड़ से नष्ट हो पिता, बच्चों को हील करे परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु यीशु। आज की रात में प्रभु हर एक बुरा सपना, हर एक नेगेटिव थॉट, हर एक मृत्यु का विचार, हर एक डरावना ख्याल यीशु के नाम में इनके जीवन से जाए। डिप्रेशन इनके जीवन से जाए, एंजाइटी इनके जीवन से जाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ अच्छी नींद से सुलाएं प्रभु आज की रात में खुदा, ये निश्चिंत होकर सोएं, कल का दिन तेरे साथ में देखें और तेरी महिमा करें। और जितनी भी प्रेयर रिक्वेस्ट आपके लोगों ने भेजी है, मैं धन्यवादी हूँ कि आपने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। इसलिए प्रभु सारा आदर, सारी महिमा मैं आपको देती हूँ और इस प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगती हूँ। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।